Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now our next topic is comparison of properties of different types of matter. अगर हम different types of matter की बात कर रहे हैं, so we are talking about solids, liquids and gases. इनकी कुछ individual properties हमने पिछले segment में पढ़ी थी. अब इन सब की प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइन करके हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ एक प्रॉपर्टी जो है उसका कंपैरिजन अगर हम करें सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, तो वो क्या होगा, बिकॉज इट इज द बेसिस ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज. एक जो प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट इज कोहेजन फोर्स. तो कोहेजन फोर्स की जो प्रॉपर्टी है इट इज द बेसिस ऑफ ऑल दी प्रॉपर्टीज, मतलब इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बेस्ड होती हैं. जब भी अगर आपने कोहेजन फोर्स वाली प्रॉपर्टी को समझ लिया कि कोहेजन फोर्स सॉलिड में कैसे काम कर रहा है, लिक्विड में कैसे काम कर रहा है, गैस में कैसे काम कर रहा है, सो इसका मतलब ये है कि आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस की बाकी सारी प्रॉपर्टीज को समझ लिया. सो व्हाट डू यू मीन बाय कोहेजन फोर्स? कोहेजन फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. सेम सब्सटेंस मतलब एक ही सब्सटेंस की बात कर रही हूँ मैं. अगर मैं चेयर की बात कर रही हूँ तो चेयर के पार्टिकल्स, टेबल की बात कर रही हूँ तो टेबल के पार्टिकल्स. ऐसा नहीं है कि चेयर के पार्टिकल्स और टेबल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नो, अगर चेयर के पार्टिकल्स की बात हो रही है तो चेयर के ही पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज द कोहेजन फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ चेयर. लेकिन अगर मैं टेबल की बात कर रही हूँ तो सिर्फ टेबल के पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है. इनमें आपस में हम अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे इस केस में. सो कोहेजन फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग ईच अदर. वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं. ठीक है, सो अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब उन सब के अंदर कोहेजन फोर्स है. अब कोहेजन फोर्स तो है सबके अंदर, लेकिन सबके अंदर अलग तरह के कोहेजन फोर्स है. फर्स्ट केस में अगर मैं देखूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स, तो सॉलिड का अगर मैं ये एक ऑब्जेक्ट अगर मैं ले रही हूं, इफ दिस इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या है, एक ब्लैक बॉक्स है जो कि सॉलिड ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है. ठीक है, उसमें ब्लू डॉट्स हैं जो कि उसके पार्टिकल्स को दिखा रहे हैं. एंड ये जो येलो एरोज आप देख रहे हैं, ये जो येलो एरोज हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि एक तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके अंदर स्पेसेस बहुत कम है, एंड क्योंकि ये ब्रॉड एरोज हैं मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है. ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो इतना रिजिड होता है, इतना हार्ड होता है, उसका रीजन यही है. अगर कोई भी चीज हार्ड होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स, एक फ्रेंड सर्कल में इफ यू आर प्लेइंग समथिंग, ठीक है, अगर आपने एक चेन फॉर्म की है बाय होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप लोगों ने एक चेन फॉर्म किया. ठीक है, अब अगर आप लोगों ने एक दूसरे के हाथ बहुत अच्छे से पकड़े हैं और आप लोगों के बीच में गैप बहुत कम है, तो दैट मीन्स आप लोगों को क्रॉस करना इट विल बिकम डिफिकल्ट. ठीक है, तो इस केस में भी ऐसा ही है. अगर कोहेजन फोर्स ज्यादा होगी मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास में होंगे, उनको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है. उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ही पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं. जितना ज्यादा कोई चीज किसी को अट्रैक्ट करेगी उतना ही ज्यादा उसके साथ वो चीज रहेगी, उसके पास वो चीज रहेगी. राइट, तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, इसका मतलब क्या है कि उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है अपने पास, इसीलिए वो पास पास हैं. तो सॉलिड में अगर पार्टिकल्स इतने पास हैं, इसका मतलब उसके अंदर जो अट्रैक्शन है, कोहेजन फोर्स है, वो सबसे ज्यादा है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड में आप देखिए इस केस के अंदर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड ऑब्जेक्ट, कोई भी एक लिक्विड मटेरियल है हमारे पास, तो उस केस में आप देखो सब कुछ सेम है. जो येलो एरोज हैं वो थोड़े से वीक पड़ गए, थोड़े से पतले हो गए. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े दूर हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन हैं पास.
बट थोड़े दूर हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स की जो कोहेजन फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो थोड़ी कम पड़ गई, ठीक है। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गैसेस, अब गैसेस के केस में जो एरोज हैं वो और ब्लीक हैं और वीक हैं। इसका मतलब क्या है, जब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, पार्टिकल्स दूर किस लिए हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन है ही नहीं, अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होती तो पार्टिकल्स पास होते, अब अट्रैक्शन ही बहुत कम है, इसका मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। सो इफ वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द कोहेजन फोर्स बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, तो सॉलिड की फोर्स इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। फिर फोर्सेस इन लिक्विड वो गैसेस से ज्यादा है, एंड फोर्सेस इन गैसेस दे आर दी वीकेस्ट, ठीक है। नाउ लेट अस सी अ कंपैरिजन टेबल बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब अगर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की हम कंपैरिजन सारी प्रॉपर्टीज का करें, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। शेप में अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड्स दे हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप, एंड गैसेस दे आल्सो डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। शेप का कंपैरिजन कैसे हो रहा है, सॉलिड की फिक्स्ड है, लिक्विड की फिक्स नहीं है, गैसेस की फिक्स नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। सो सॉलिड्स की वॉल्यूम फिक्स्ड है, लिक्विड्स की भी वॉल्यूम फिक्स्ड है, एंड गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट। नाउ टॉकिंग अबाउट कंप्रेशन, कि कितना हम किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर सकते हैं। सो सॉलिड्स दे कांट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड्स आल्सो दे can't be compressed and gases can be compressed। इसका रीजन क्या है कि सॉलिड्स के अंदर जो स्पेसेस हैं वो है ही नहीं, बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो हम उनके पार्टिकल्स को और कितना पास लेकर आए। कंप्रेस करने का मतलब होता है पार्टिकल्स को पास लाना, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी बहुत पास हैं, हम उनको और कितना कंप्रेस करें कि पार्टिकल्स और पास आ जाएं, तो इसलिए उनमें जगह ही नहीं है पार्टिकल्स को पास लाने की, ठीक है। इसीलिए दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। नाउ लिक्विड में भी इतना स्पेस नहीं है, उनको भी कंप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है। सो इसलिए हम कह सकते हैं लिक्विड दे आल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। नाउ टॉकिंग अबाउट गैसेस, गैसेस में बहुत स्पेस होती है, स्पेस होने की वजह से हम उनके पार्टिकल्स को और पास लेकर आ सकते हैं, सो दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी, ठीक है, सॉलिड्स में जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है, वो बहुत हैवी होते हैं ऑलरेडी। लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो मॉडरेट होती है, एंड जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है। रिजिडिटी की अगर हम बात करें, सॉलिड बहुत रिजिड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। सो दे हैव हाई रिजिडिटी, ठीक है, जिसमें हाई रिजिडिटी होगी वो हार्ड होंगी, ठीक है। एंड लिक्विड्स दे हैव मॉडरेट रिजिडिटी, इतने हार्ड नहीं होते लिक्विड्स। एंड गैसेस में तो बिल्कुल हार्डनेस, बिल्कुल फिक्स कोई भी चीज होती ही नहीं है, सो rigidity is negligible। Talking about the fluidity, fluidity का मतलब होता है tendency to flow, कि कोई भी चीज फ्लो कर जाए, बह जाए, उस चीज को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। अब सॉलिड्स तो फ्लो कर नहीं सकते, सॉलिड्स तो बह सकते नहीं है, तो इसलिए the fluidity of solids is negligible। लिक्विड्स फ्लो करते हैं, अगर हम वाटर को स्पिल कर दें, ठीक है, गेर दें, तो वो क्या होता है, फैलने लगता है, सो मतलब उसमें हाई फ्लूइडिटी है। सिमिलरली अगर हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो गैसेस तो ऑलरेडी बहुत फ्लो कर रही हैं, वो आपके आसपास एयर में अगर हम देखें जितनी भी गैसेस हैं दे आर फ्लोइंग ओनली, सो द फ्लूइडिटी ऑफ गैसेस इज वेरी हाई। लास्ट इज स्टोरिंग कैपेबिलिटी। अगर हम किसी भी एक कंटेनर में सॉलिड को डालते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है, तो इसका मतलब दे डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। सॉलिड जो है, जिस कंटेनर में हम उसको डाल रहे हैं उसको कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह उसमें रह ही जाएगी। सिमिलरली अगर हम लिक्विड की भी बात कर रहे हैं तो वो भी कंटेनर को एकदम 100% फिल नहीं कर सकते, उसमें भी हल्के से पोर्शंस रह जाएंगे जो कि फिल हुए बिना रह गए, ठीक है। लास्टली टॉकिंग अबाउट गैसेस, तो गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। जितने भी हमारे आसपास छोटे छोटे अगर जगह भी रह जाती है, छोटे छोटे होल्स भी रह जाते हैं, पोर्स रह जाते हैं,
उसमें भी एयर अपने आप को फिल कर लेती है। सो गैसेस जो होते हैं वो अपने कंटेनर को एकदम 100% कंप्लीटली फिल करते हैं। सो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।